को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। सूचना के लिए मुझे फिर इन दिनों ये एक बहुत जरूरी प्रसंग है जिस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत जरूरी प्रसंग मेरे देवियों। मन की वो कौन सी अवस्था है जिसमें हमारी आंतरिक इच्छा पूरी हो जाती है। हमारी आंतरिक इच्छा इस जन्म में भगवान जी ने हमारे पर अतीव कृपा करते हुए उत्पन्न कर दी कल्याण की। ये इच्छा कई जन्मों के बाद खड़ी होती है। वरना संसार में यही इच्छा रहती है, कंचन की, कामनी की, कीर्ति की, लेने की, देने की, यही राग की, द्वेष की, बड़ी पदवियां प्राप्त करने की। इसी में कई जन्म गुजर जाते हैं। जन्म पर भगवान के खुद फरमाना है, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके फिर ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। बेटे कई जन्मों के बाद अब बहु नाम शब्द लगाया संस्कृत में, बहु नाम जन्म नाम अंत। बहुत जन्मों के आखिरी जन्म में ये लगन लगती है जो मैं भी देख रहा हूं आप में और आप भी देख रहे हैं अपने में। कल्याण की इच्छा, मेरा लोक बन जाए, मेरा परलोक बन जाए, मैं आवागमन से छुट्टी पा लूं, इन नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूट जाऊं। जिस प्रभु ने मुझे उत्पन्न किया है उन्हीं की सत्ता में सदा के लिए समा जाऊं, इसे कहती है कल्याण। सदा के लिए मेरी तृप्ति हो जाए, शाबाश, इसे कहती है कल्याण। वो कैसी हो? शरीर की अवस्था नहीं बनानी पड़ती, मन की अवस्था बनानी पड़ती है। क्योंकि जन्म मरण सूक्ष्म शरीर का होता है। इसको तो उठाएंगे, फूंक देंगे, राख बन गया। अंदर वाला जो विचारों वाला है, उद्वेग वाला है, क्या क्या दोष भरे पड़े काम क्रोध मोह लोभ के, वो उसको जिसने शांत कर लिया। और भगवान क्या कह रहे हैं? शरीर छोड़ने से पहले न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो अवश्य। शरीर छोड़ने से पहले जिसने इन काली गंदी उद्वेग से भरी हुई वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया, असीरे बदन रह के आजाद गए, इंसान वो योगी या दिल शाद, वो शरीर के रहते हुए मुक्त है। ये आपको गीता बताती है, ये आपको वैदिक धर्म कहता है कि मरने के बाद नहीं, जीवन में ही आपका कल्याण हो जाता है। इसी जीवन में अगर अपने मन की कमजोरियों को भगवान की कृपा से जीत लिया जाए, मन के दोषों को जीत लिया जाए, मन के विकारों को जीत लिया जाए, हमारे जो सुबह शाम प्रार्थना होती है, इन दो शब्दों में सब कुछ आ गया। भगवान को लूट लिया मेरे भक्तों ने दो शब्द कह करके, क्या विषय विकार मिटाओ, बस बाकी रह क्या गया। इसका परिणाम क्या होता है? विषय विकारों का पाप, फिर हरो चुरा लो। देवा, देव का मतलब क्या होता है जी? भगवान तो देवताओं को मानते नहीं, तो यहां देवा कैसे आ गया? भगवान तो कहती है मैं देवों के लोक में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहां पर पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो लौट के वापस आए। तो फिर क्या प्रार्थना में देवा ये क्या शब्द कहा? अरे भोलियो और भोले मेरे बच्चों, इष्टदेव, ऐ मेरे इष्टदेव। कविता में थोड़ा शब्द का प्रयोग होता है ना, यहां मतलब इष्टदेव से है, न के देवताओं से है। अभिप्राय यहां पर मेरे इष्टदेव, ऐ मेरे इष्टदेव, मुझे इन विषय विकारों से और इसकी जब इसके प्रभाव से जो पाप हो जाते हैं, इनसे छुड़ा लो। सब कुछ आ गया। दो शब्द में विषय विकार, बस वर्डी ऑब्जेक्ट्स
एंड बैड इंप्रेशंस, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड बैड इंप्रेशंस, इससे मुझे छुड़ा लो मेरे मालिक। आपने सब कुछ मांग लिया, अगर ये कहा मुझे विकारों से बचा दो, विषय भी छोड़ दो। बड़ी ऑब्जेक्ट का मतलब ही है क्या? विकार है। विकार तो अगर हम बार बार बोले विकार 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 बिगाड़ बिगाड़ बिगाड़, इसी को बिगाड़ कहते हैं। विकार ही बिगड़ा हुआ शब्द बन गया, बिगाड़, जो हमारा मन बिगड़ गया है। बिगड़ का मतलब विकारों में आ गया। विकारों का मतलब आने तो थे शुभ संस्कार, आने चाहिए था मन के अंदर। अगर हमारे माँ बाप बहुत योगी होते, हमारे ब्राह्मण पहुंचे हुए होते, तो हमारे में क्या आता? विवेक आता, वैराग आता, दिव्य प्रेम आता, भक्ति आती, पवित्रता आती, एकाग्रता आती, ओए 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 ओए, ये आते। लेकिन ये ना आके क्या आ गया? विकार आ गए। क्या आ गया? काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, राग आ गया, द्वेष। इन्हें विकार बिगड़े हुए हैं, बिगड़ी हुई वृत्तियां आ गई, जिससे हमारा मन बिगड़ गया। मेरे से भली प्रकार समझ लो, अभ्यास करना क्या होता है, तप करना क्या होता है, सत्संग में आना क्यों होता है? मन के विकारों को दूर करने के लिए। दैट्स ऑल है। मन की बैड इमोशंस, गुड इमोशंस भी होती है, ये बैड इमोशंस होगी। सिंपली वी हैव टू रिमूव दैट दोज बैड इमोशंस जो अज्ञानता से आ गई है। अगर शुरू में मैंने कहा मां बाप हमारे ज्ञानवान होते तो कभी भी ना आते, मैं रियलाइज करवा देते, या भगवान जी जन्म देती बार हमारे कानों में फूंक देते, हां तभी हमारा मन चौकस रहता। लेकिन कुछ भी तो नहीं होता, ना मां बाप ऐसे मिले, ना ब्राह्मण तपस्वी मिले, और ना कोई मिलने जुलने वाले भी, सारे विषय विकार बढ़ाने वाले थे। विकार, ये शब्द विकार का बिगाड़ कोई शब्द नहीं, विकार है। शब्द विकार भी नहीं है संस्कृत में, शब्द तो कार है। कार मैंने भले कर्म ना करें तो वी पहले लगा दो, विकार। कर्म योग में आपने पढ़ा था कर्म अकर्म, तीसरा क्या था? विकर्म। इस वी ने कमाल कर दिया है। हिमा तीन बताए थे, तो ये वी से बन गया विकार। ओए कोई गंदे कर्म, बुरे कर्म, बस यही हमने हटाना है और कुछ नहीं करना। मन बना बनाया है, जैसे कपड़ा तो बना बनाया है, जो कपड़े में 6, 7, 8 दिन पहनने से मैल आ गई, मेरे गुरुदेव ने कहा केवल उसी को हटा दे, कुछ नहीं करना। जो कपड़े में मैल आ गई, साबुन पानी छोटे का प्रयोग किया जाता है और कपड़े की मैल निकल जाती है। बोलते हम ये है, कपड़ा धो रही हूं, मैं नहीं आ सकती बाहर, कपड़े धो रही हो मां दीदी, नहीं, कपड़े में से मैल छुड़ा रही हूं। मैल धोती है, कपड़े नहीं धोया जाता। अब यहां पर हैरान हो जाओगे, मैल छूटती है, कभी कपड़ा भी धोया जाता है? मैल धुई जा रही है, कपड़ा तो हमारे पास है। जैसे हम कहते हैं मैं रोटियां पका रही हूं, रोटियां मां दीदी, आटा पका रही हूं, जो रोटी बन गई वो क्या पकेगी? कहना चाहिए गलतोलाम हमारे कई शब्द। मैं आटा पिसाने जा रहा हूं, वाह वाह मां दे पुत्रा, आटा पिसाने तो जाना, कनक पिसाने जा रहा हूं, गेहूं पिसाने, कभी आटा ही पिसता है। लेकिन गलतोलाम तो कई है। अभी खप में जब भी नलका नहीं आया, घास चरने गया था, नलका भी पानी नहीं आया। ऐसे गलतोलाम में कितने गिनाऊंगा आपको? गाड़ी में बैठे होते हैं, अभी तो पानीपत स्टेशन आया ही नहीं। भाई हम, हमारी गड्डी नहीं पहुंची कि स्टेशन नहीं आया। अब ऐसे तो मैं कितने गिनाता जाऊं आपको। इसे बोलते हैं अपनी उर्दू में, अपने शब्द में गलतोलाम शब्द, जो है तो गलत पर आम हो चुके हैं। ये इस तरह हमने करना क्या है? अंतःकरण को निर्मल करना है। और निर्मल करना क्या होता है? विषय विकार मिटाओ, जिसके कारण से क्या हुआ? पाप, हमारे से पाप हो गए। पाप क्या होती हैं? अशुभ कर्म। अशुभ कर्म भी अशुभ ना माने जाते अगर संस्कार ना पड़ते। वो अवर्ण आ गए बेटे। अवर्ण, जैसे अवर्ण का मतलब क्या होता है? सूर्य पर बादली आ जाती है तो फिर क्या हो गया? बदली आ गई तो क्या हो गया? आप कह सकते फिर क्या हो गया? बदली, अरे क्या हो गया? सूरज की रोशनी कम हो गई, सूरज का प्रकाश कम हो गया, सूरज का तेज कम हो गया, सूर्य की गर्माइश कम हो गई। क्या कमाल है? और बदली आई कहां से? सूरज के ताप से ही पानी में बुखारा बन करके बादल बने। उन्होंने बादलों नहीं, सूरज की गर्मी को और प्रकाश को छिपा लिया।
अच्छा, तो क्या होना है? तेज हवा चले और बदरी तितर बितर हो जाए, सूरज आन बान शान से जगमगाने लगे, बस तेज वैराग चले, आई हाय, और पड़े हुए संस्कार तितर बितर हो जाए, हाँ जी भगवान के काबिल हो गया। भाई इतना ही करना, बिल्कुल विश्वास कीजिए भगवान के शब्दों पर, इतना ही करना। जो अज्ञानता से हमने अंतःकरण को खराब किया, विकार पैदा हो गए, उसको हटा दे बस। जो जो विकार आपके हट रही है, मन निर्मल हो रहा है, बिल्कुल मन निर्मल होता जा रहा है, एकाग्र हो रहा है, बिल्कुल एकाग्र मन, बस संकल्प विकल्प से खाली, तो बस अवस्था ख्याल उसके वश में, मन में बड़ा विस्तार किया है भगवान जी ने। इतना विस्तार आपको किसी भी धार्मिक शास्त्र में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और फिर दलीलों के साथ, बाकी शास्त्रों में दलीलें नहीं है, बाकी शास्त्रों में ऐलान है, फरमान है, उनका हुक्म है। लेकिन गीता में भगवान ने हुक्म नहीं दिया, भगवान ने उपदेश दिया है, और वो भी दलीलों के साथ, लॉजिक देके, आर्गुमेंट देके, फिर हमारे से हाँ कराइए। क्यों? बिल्कुल ठीक है प्रभु, मैंने ऐसा ही करना है, और ऐसा करने में मेरा कल्याण है। यानी बुद्धि और मन दोनों सहमत हो गए हैं। भगवान ने हमारी सहमति करवाई है, सहमति, सह मैंने साथ साथ, मति मैंने बुद्धि, बुद्धि भगवान के साथ साथ चल पड़े। ओए होए होए होए, सहमति का शब्द यही होता है, मैं आपके साथ सहमत हूं, अर्थात जो आपका मत है उसी के साथ मेरा मत भी मिल गया। सहमत का मतलब ये होता है, आपके मत के साथ मेरा मत, सह मैंने साथ हो जाना। पत्नी का एग्जैक्ट शब्द क्या है? किसी को पता हो तो? पत्नी का एग्जैक्ट शब्द ने जीवन भर साथ देना है, सहचरी। देखिए सह शब्द, सहचरी, आहा, जो पग पग छाए की तरह आपका साथ देगी। कितना प्यारा शब्द है, सहचरी, साथ साथ चलने वाली, चाहे सुख हो तो भी, चाहे दुख हो तो भी, उसको पत्नी कहती, जो सहचरी हो, सहचरी, साथ साथ चलने वाली, बहुत अच्छी, अति सुंदर। नंबर 2 पे नहीं, नंबर 1 पे सहचर होता है, सहचर कौन? धर्म। नंबर 1 पे सहचर धर्म, पुल्लिंग के बोलेंगे क्योंकि वो स्त्रीलिंग था इसलिए सहचरी हो गया, वरना धर्म होता है हमारा सहचर। सहचर के अर्थ क्या है? हमारा पक्का मित्र, फास्ट फ्रेंड, उसको अपनी भाषा बोलेंगे सहचर, शाना बशाना मेरे साथ चलने वाला। आए हाय, उर्दू वाले मर गए कि इसका अर्थ क्या करें। अखी सोच सोच कहने लगे, जिगरी दोस्त, जिगरी, जो मेरे जिगर को भाया हुआ है, जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। अच्छा, तो धर्म हमारा सहचर है। और धर्म किसे कहती हैं? जो भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं, यही धर्म है। वरना बड़े हैरान होती है, धर्म किसे कहती हैं? जो महाराज जी ने अपनी श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए कहा, बस इस धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक 24वां बहुत क्लियर किया है। बहुत का हर बात क्लियर कर लो, फिर आपका दिल में उत्साह बढ़ जाएगा, अब मैं करूं कुछ, सब बात समझ आएगी, एक एक क्लियर, बड़ा उत्साह मन में आता है। सो क्या करना है? अब कल भगवान ने क्या पाठ किया था? ध्यान योग परा नित्यम, नित्यम ने कमाल कर दिया, सदा ही क्या? ध्यान, मन केंद्रीभूत रहे, मन केंद्र में रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश, मन केंद्र में रहे। दो प्रकार के मेंबर होती हैं, एक जो यहां के मेंबर हो उनको एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के, और वो एमपी बोले जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सेंटर के हों उनको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, और ये एमएलए। तो अब हमें क्या कहा गया कि भाई एमपी बनना है, केंद्रीभूत रहे मन, स्टेटों में धक्का ना खाते रहे। स्टेट्स का मतलब ये छोटी छोटी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनमें धक्के खाते रहे। केंद्र में, केंद्र क्या है? भगवान जी।
सदा उनका चिंतन रहे, तो ये मुश्किल नहीं है। मैं कल भी जोर दे रहा था, आज मेरे प्रभु फिर मुझे प्रेरणा दे रही है। सारी बात यही है, केंद्र में रहे। क्यों है वही सब कुछ, उन्हीं के कारण से। बस मन को इतना समझा, जैसे स्वामी जी ने हमें हमारे पर कृपा की, वही शब्द हम आपको झोली में डाल रहे हैं, मन में रख रहे हैं। कहा क्या जा रहे हैं मेरी देवियों? क्या ये सारा संसार किसने बनाया? भगवान ने। पालन कौन कर रहा है? भगवान जी। और वापस कौन ले लेगा सारे संसार का, जिसको हम संहार कहेंगे? भगवान जी। तो फिर मुख्य तो भगवान जी हुए, नो डाउट है। बेटे जैसे घर के अंदर मुख्य कौन होता है? पिताजी, हेड ऑफ द फैमिली। या हमारे अभिभावक कौन होते हैं? सरप्रस्त कौन होती है? पिताजी। तो पिताजी के कारण से सारी चहल पहल होती है। क्यों? मोटी बात, वो हम सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं, चाहे हमारी माता जी हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, सबकी फरमाइशें पूरी करने वाले कौन? पिताजी। इसी तरह ये सब कुछ करने कराने वाले कौन? पिताजी ने कही, परम पिता। पिता और परम पिता में कोई अंतर बता सकता है? जिन्होंने जन्म दिया वो पिताजी, और जो सृष्टि को पालन करते हैं परम, परम को लगाया गया। श्रेष्ठ क्यों श्रेष्ठ? उनके पास, उनके साथ वो सीता जी है, या हमारी वो है, उनके कारण से परम क्यों सा लगाएगा? क्लियर कर लो ना मेरे से। घर में तो पिताजी कहलाएंगे, इनको परम साथ एडजेक्टिव लगा के बोलती हैं, इनको ये साथ लगाएंगे। क्यों परम को लगाया जाता है? कि वैदिक धर्म कितना कमाल का है, एक एक बात में फिलॉसफी छिपी पड़ी है। आहा, एक एक बात में। पिता तो जिसने हमें जन्म दिया, हाँ मरने वाले हैं। परम पिता इसलिए कि उन्होंने कभी, उनमें तब्दीली नहीं आनी। परम यानी श्रेष्ठ। और हमारे हिंदू धर्म श्रेष्ठ किसे कहता है? जिसमें किसी प्रकार का विकार ना आए, बल्कि आपका अपना स्नेह मुख से कहता है, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती लाजवाब। उसके कोई जरा पर नहीं बिगाड़ सकता। जो उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, अपनी मिट्टी पलीत कर गए। चाहे रावण था, चाहे कंस थे, हैं, चाहे कोई भी ऐसे है, नाक्षकु थे, नाक्षक दोनों सगे भाई, जिन्होंने उनको बिगाड़ने की कोशिश की, खुद ही खत्म हो गए, खुद ही मिट गए। मिटाने वाले मिट गए, अमिट का कभी नाम न मिटा। कभी कह कह के चले गए, मिटाने वाले मिट गए, अमिट का कभी नाम न मिटा। अमिट जिसने मिटना ही नहीं। अगर कोई भी बात अपने मन में मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों बिठा ले, मन तो केंद्रीभूत हुआ। ये सब कुछ तो परमपिता ही कर रहे गए, उन्होंने किया, सब कुछ कर रही है। हीले वसीले वही बना देती है। हमने भगवान को सही समझा, मन लट्टू हो गया, भगवान पर केंद्रीभूत रहे। ये अपने पर मेहरबानी कीजिए, बहुत कृपा कीजिए मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण के लिए मन केंद्रीभूत रहे। जैसे वो कहते हैं हमें तो एमपी बने रहना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहना है। आज छोटी मोटी स्टेट के हम एमएलए नहीं बनना चाहते, चलो ना बनो भाई। इसलिए भगवान का प्यारा क्या बनना चाहता है? हमेशा केंद्रीभूत रहना चाहता है। अगर हम केंद्रीभूत नहीं रहते तो मन को समझिए क्या होगा? माँ बाप का चिंतन होगा, माँ बाप बहन भाई इनका, इनसे फिर ये विकार बढ़ेंगे। है काश मां का चिंतन मां के कारण से होता। फिर सुन लो मेरे से, बड़ा अच्छा होता अगर मां का चिंतन हम मां के कारण से करते। नहीं ना, मां का चिंतन ममता के कारण से होता है, मोह के कारण से होता है। आय खाए, यहां मार खा लेंगे। पिता का चिंतन पिता के कारण से होता है, नहीं मोह के कारण से होता है, गरज के कारण से होता है। बहन का चिंतन ये सारे मोह के कारण से। मेरी बहन है, मैं चिंतन करूं मेरा भैया कहां, हाँ आहा मेरे अच्छे भैया खोल बटुआ, तो ना बटुआ खोले तो फिर मैं रक्षाबंधन नहीं बांधूंगी, फिर मैं उससे अच्छा भैया नहीं कहूंगी, कंजूस भैया कहूंगी। स्वार्थ हो गया ना। बहनों को बड़ा मान होता है अपने पेछे का, और पेछे का मतलब स्वार्थ। हाँ, कई लड़कियों की मन मेरा दुखा ये सुनकर शादी नहीं हुई। क्यों? मेरा कोई भाई कोई नहीं, जो आते हैं कहते बस आपका पेछा ही कोई नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। यानी पेछा नहीं है तो शादी कोई नहीं हुई। वाह, लोग कितने दूर तक जाते हैं कि इनके माँ बाप मर जाएंगे तो फिर हम लुटेंगे किसको? कोई पीछे इसका भाई बुई हो तो हम आते जाते रहे तो हमें मिलता मुलता रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो नालायक भूल जाते हैं कि लड़कियां हमारी भी होनी है, हमें भी लुटने वाले होंगे। अगर मैं लुटूंगा तो लुटा भी लुट भी जाऊंगा। और कौन समझाए मूर्खों को?
कामान, ये जितना भी संसार का चिंतन होता है, रब को मैं और आप क्या कहें, ये गंदी वृत्तियों के कारण से होता है। अगर इस कारण से ना होता फिर तो बड़ी मौज बहार थी, बड़ी मौज थी, इंसान देवता बना होता। मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी का चिंतन बड़ा अच्छा है। एक शरीर के एक के दो पार्ट हैं, अर्धांगिनी कहा गया, आधा अंग, लेकिन नहीं ना, आप शुरू से गंदे विचार रखते हैं, शुरू से मेरी देवियां पत्नी के बारे में गंदे विचार रखती हैं, विकार रखती है मन में, वरना दोनों आप स्वर्ग में पहुंच जाते, दोनों भगवान की जात में तलीन हो जाते। अगर शुरू में विचार आला रखे होते, सहचरी समझा होता, धर्म चाहे चारनी समझा होता, नहीं ना, बस पत्नी का चिंतन, फिर विकार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, पति जब फिर काम बढ़ेगा। हाय रब्बा मेरे, ये यहां से मार खा लेती हम, यहां से हम जलील होते हैं, बर्बाद होते हैं, वरना इनका चिंतन से काम ना खराब होता। परमात्मा को कौन कहे, अगर हम केंद्रीभूत नहीं रहेंगे तो इनका चिंतन चलेगा। देखिए, अगर भगवान का चिंतन नहीं होगा तो किसका? जहान में है चीजें ही दो है, जहान या भगवान। अगर आज करोड़ों व्यक्ति भगवान का चिंतन नहीं करते, ना करो तो जहान का चिंतन, जहान के चिंतन से क्या होगा? विषय विकार मिटावो नहीं होगा, विषय विकार बढ़ावो। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, हम तो रो रो के कहते हैं विषय विकार मिटावो, तो भूलो भगवान को, विषय विकार बढ़ावो। हाँ, पाप बढ़े मूर्खा, फिर देवा ना बोलो, विषय विकार बढ़ावो, पाप बढ़े मूर्खा, रात दिन चैन न होए, हाँ क्या वक्त कटे न मूर्खा। जरा सा भगवान को हम हट जाए, एक तरफ निकल जाए, बस बच गए, फिर ये विषय विकार खत्म बढ़ा लेती हैं, ये बढ़ जाते हैं, काम को मोह लोभ अहंकार। शाबाश। और अगर असलियत की पहचान हो जाए कि ये सब कुछ भगवान ही भगवान, और भगवान के कारण सब कुछ हो रहा है, फिर हमारा मन केंद्रीभूत है। ये इतनी बात समझ आए, गहरी उतर जाए, लो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि और मन दोनों महाराज जी में रहे, दोनों भगवान में रहे, लो बड़ी जल्दी आपकी सुगति हो गई। सिर्फ इतनी बात, ध्यान योग परानित्यम। हम कौन है? कल्याणकामी। क्या करना चाहती है? अपना कल्याण करना चाहती है। उसके लिए क्या कर रही है? हम दिन रात अधिकारी बनने की चेष्टा कर रही हैं। अधिकारी बनने में क्या करना होता है? भगवान उसमें से एक गुण बता रही हैं, ध्यान योग परानित्या। उनका मन हमेशा ही केंद्रीभूत रहता है, मरकज में रहता है, सेंटर में रहता है। इस संसार का सेंटर क्या है? चक्की अपने सामने रखो, अनाज पीसने की चक्की, एक निचला पोड़ जो कि फिक्स होता है, हाँ स्टेबलाइज होता है निचला पोड़, हाँ एक ऊपरला पोड़, निचले पोड़ में एक लोहे की डंडी बनी होती है, सरिया बीच में लगा होता है, ऊपरला पोड़ उठावा होता है, रिमूवेबल है, हाँ पोर्टेबल है, उसको उठा सकते हैं आप, ठीक। ये दो पोड़ हो गए, ये दो पोड़ घूमती हैं इसी मरकज के कारण से। किल्ली बीच में है, ऊपर का पोड़ इसके होया, उस दो पोड़ों के अंदर जो भी अनाज आएगा पिस जाएगा। हाँ, तो दोनों पोड़ों के केंद्र क्या होगा? जो बीच में किल्ली है लोहे की। इसी तरह एक पोड़ा है ये धरती का, एक पोड़ा है आकाश का, आए हाय उसमें हम है अनाज की तरह। 84 लाख यूनिया क्या है? अनाज की तरह इन दोनों पुड़ों के बीच में है। हाँ, पिसते जा रही हैं। 84 लाख यूनिया को दो पुड़ दिए, आकाश का पुड़ और धरती का पुड़, और कौन नहीं पिसेंगे? जो किल्ली के साथ लग जाते। बेशक चक्की पीस के देखना मेरे बेटे, कभी चने की दाल बनाना, 1 किलो चने की दाल बना लो घर में, ऊपर मोरी में डालते जाना, हाँ, और हाथी घुमाते जाना, जब 1 किलो हो जाए तो ऊपर का पुड़ उठाना, 10 या 12 या 15 या 20 दाने जो किल्ली के संग लगे रहे वो बच गए, बाकी सब दोफार हो गए। हाँ, इस तरह जो इस संसार की किल्ली केंद्र भगवान के संग लग गए वो तो हो गए तल्लीन, बाकी आवागमन के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में मरना जन्मने में रह गए। इसलिए रब ने कितनी अच्छी बात मुझे और आपको बतलाई, जो 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 अपना कल्याण करना चाहती हैं,
इस संसार के सेंटर में लगे रहे, इस संसार के केंद्र में लगे रहे। अगर केंद्र ना हो तो आपकी चक्की चल नहीं सकती, उसी के कारण से तो चक्की चलनी। हां, ऊपरला पोड़ चलता है, निचला पोड़ नहीं चलता। निचला पोड़ तो फिक्स होता है, अच्छा फिक्सचर है निचला पोड़, ऊपरला पोड़ पीसता है, इसलिए उसके दंदे बड़े तेज की होती हैं। ऊपर पोड़ के निचले भी दंदे तेज होते हैं, पर ऊपर के तो खासकर लंबे लंबे भी होते हैं और तेज तेज भी होती हैं, चूंकि रगड़ना उसने है। शाबाश शाबाश शाबाश। कैंची का जो ऊपर होता है ना सिरा, वो काटता है, तो काटता है इसलिए नीचे भी तेज होती है। ऊपर लेने यूं किया, नीचे भी धार है, तो जो चीज दो के बीच में आ गई कट गई। तो जीव तो वही बच जाती हैं जो मालिक के संग लग जाती हैं, वो विकार नहीं रहती। विकार ना रहा तो मन क्या होगा? मन भगवान में लगा रहा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते लेते महाराज जी में लगा रहा मन। चाहे कोई भी काम भगवान जी आपसे ले ले, लेकिन मन तो इधर तो जाएगा नहीं। आपने सारे संसार को निगेट कर दिया, सारे संसार को तुच्छ एवं नगण्य बना के रख दिया। दो शब्द बड़े अच्छे, तुच्छ एवं नगण्य, बिल्कुल जीरो कर दिया, बिल्कुल जीरो। अच्छा, अब उसका संकल्प ही नहीं आएगा। संकल्प तो उसका आता है सजनों, जिसकी महत्ता बढ़ाई जाए, जिसको अपने लिए सुखदायी समझा जाए, जिसके प्राप्ति में भविष्य को उज्जवल यानी ब्राइट समझा जाए, उसका संकल्प बार बार आएगा। वो हमने भगवान को समझ लिया। नाउ नो मोर विवरिंग, नो मोर थिंकिंग। लो आपका मन क्या हो गया? केंद्रीभूत। यही हमारे इष्ट देव चाहते हैं। और हमारा मन और जो कर आगे आपका मन रोटी पकानी, उठो पकाओ, लेकिन चिंता नहीं करना रोटी का। बाजार से ये लाना, जाओ थैला पकड़ो, रुपया जेब में डालो, ले आओ। चिंता नहीं करना, दाल लानी मैंने ये करना ना, चिंता नहीं, चिंतन से मारे जाओगे। जो जिस समय का काम है करो, लेकिन चिंता नहीं। देखो कितनी करोड़ों अरबों की बात भगवान ने बता दी, अनमोल कहूं बात, करे जिस कदर उस पर लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे। आए कमाल का उपदेश है, बड़े कमाल का उपदेश। महाराज जी का सहारा लेकर के जो आप कर्तव्य को समझते हैं कि मेरे लिए ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ये है, तो एग्जीक्यूट कीजिए। भगवान ने कभी इनकार किया? करो, लेकिन सहारा अपने मालिक का लेकर। जिस जीव ने ये राज जान लिया, वेदर ही और शी, वेदर गृहस्थी और विरक्ति, वेदर वनवासी और नगरवासी, बस उसका कल्याण हुआ। वो ना जन्म मरण के चक्कर में, वो जितने दिन रहेगा बड़ी खुशी से रहेगा, अनेकों को खुशी का घर बता के जाएगा। जो केंद्र में रहता है, अर्थात अपने भगवान में रहता है। इस सारे संसार का केंद्र भगवान जी, जैसे दो चक्की के पुड़ों का केंद्र और बीच में जो किल्ली है, हां, इस तरह इस दो पुड़ों आकाश और धरती के पुड़ बीच में कौन से? भगवान जी, जो अपने मुख से कह पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं अव्वल में आखिर में हूं, दरमिया मैं, आदि में मैं, मध्य में और मैं ही अंत में हूं, जो ये पाठ पढ़ा रही है। नेक्स्ट सज्जनों, ओ मेरी देवियों, आओ अपने मन को उसी के चिंतन करने का अभ्यासी बना ले। करो चिंतन, पर उसका करो। इनका क्या चिंतन करना, ये तो जा रहे हैं, अपना अपना काम करके जा रहे हैं। जैसे हमारी बहनें चाहे कितनी शानी, कितनी सुंदर हो, कितनी सेहत हो, लेकिन प्राय धन है। हमारे हिंदुओं ने यह कमाल कर दी शब्द के, प्राय धन। हाय मेरे रब्बा, ये तो प्राय धन है, बड़ी चोट लगती है। ये प्राय धन, मां पैदा करके मर गई, पिता पाल के मर गया, और भाई खर्चा कर करके मर गए, और ले गया कोई और। ऐसी नजर आती है जैसे डाल पे बैठा पक्षी चहचहा रहा था, और इधर से बाज आया और उसे साथ अपने लेके उड़ गया। क्या जवाई बाज की तरह होती हैं, जो मेरी इतनी सुंदर चिड़िया को क्या पैरों द्वारा दबोच के ले जाती हैं। परमात्मा से क्या करो, परमात्मा ये तूने क्या प्रथा चलाई हुई है। हाय, कईया ने जमिया, कईया ने ले जानिया। वो मेरे डाढ़िया रब्बा, ये क्या कर रखा तूने, क्या प्रथा चला रखी है। शाबाश। तो जैसे ये प्राय धन है, इस तरह हम अपने मन को समझाई बैठे हैं। मेरे मनवा, संसार में कोई ऐसी चीज है जो प्राय ना हो? क्या केवल हमारी बहनें, हमारी बेटियां ही प्राय धन है? नहीं तो संसार में हर एक चीज पराई है। किसकी? 5 तत्वों की। 5 तत्वों में समा जाएगी।
सब इस पांच तत्वों को ही, पांच तत्व और तीन इसमें गुण मिला लो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी को प्रकृति बोलते हैं। वरना कई बार आप बोलते हैं, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, प्रकृति किसे कहती है, नेचर किसे कहती है, व्हाट इज डिवाइन नेचर, ये कुदरत एक कामिला क्या है? तो 7वें अध्याय में पूरा जवाब दिया भगवान ने, पांच तत्व तीन गुण, इन 8 हिस्सों में, फितरत में। वाह मेरे कृष्ण वाह, अपने धर्म की एक एक बात मेरे जैसों से जान लो, समझ लो, मान लो, उसके बाद लाओ एड़ी चोटी का जोर और अपना लो। पहले जानो, फिर मानो, फिर अपना लो। कितना चोटी का अपना धर्म है, हमें पता ही कोई नहीं अपने धर्म के बारे में। अपना धर्म का मतलब वैदिक धर्म जिंदाबाद, जो अनादि काल से चल रहा है। बाकी धर्म नहीं कह जा सकते, परमात्मा की कसम, संप्रदाय है। उनको धर्म कहना कोई लियाकत की बात नहीं, अगर कोई सोचे तो पक्षपात रहते नहीं, इम्पार्शल होकर सोचो। बाकी जितने भी है, सेक्स है, क्रीड्स है, कलर है। हाँ, धर्म तो वो जो अनादि काल से भगवान ने कहा, मैं दीने अजल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में राजो, भगवान जी ने मनुष्य जाति पैदा करने के बाद बनाया। क्या वेदों से पहले कोई और शास्त्र थे? नहीं। तो वेदों का जो धर्म है वही अनादि काल का है। ये कोई 300 सालों का है, कोई 400 सालों का है, कोई 800 सालों का, ये तो कल की बातें हैं। जी हां, इसी ने संप्रदाय कहती हैं, जो चंद एक जीवों पर कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई ये गए, सत्यता ये गए, वास्तविकता ये गए कि भगवान ही ये सारे संसार की सच्चाई है। अब मन का धक्के खाना, मन का आवारागर्दी करना, नो मोर, नो मोर, नो मोर। परमात्मा करे ऐसी अवस्था आप सबकी बन जाए। मैं ऐसी अवस्था बनाने आया हूं, समझाने आया हूं, भूली हुई गीता आपको याद कराने आया। कोई नया उपदेश देना महापाप है। जिस देश में गीता, उस देश में उपदेश दिए जाए गलत, उस देश में सिर्फ याद करवाया जाए। उस देश में रिमाइंडर बनना चाहिए। बेटे रिमाइंडर, इतना चोटी का उपदेश कौन देगा भगवान से बढ़कर? वो तो है भारत के अंदर। हमारे जैसे सिर्फ आपको रिमाइंड करा जाते हैं, याद करवा जाते हैं। चूंकि कल युग में जीव भुलक्कड़ होती हैं और भुलक्कड़ हो करके पाप कमाती हैं, दुखी होती हैं। हमारे जैसे याद करें, वही कल्याणकामी जीवो। भगवान जी ने कल्याण की ये राह बताई है, भगवान ने कल्याण का ये तरीका बताया है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये तरीका है कल्याण का। लो मौज बहार, अच्छी तरह अपनी जिंदगी के दिन बिता लोगे मेरी माता और मेरी बेटियों। समझो मैं केंद्रीभूत रहूं, मैं अपने केंद्र में रहूं। शरीर मेरा केंद्र नहीं है, सड़ जाएगा। विचार मेरे केंद्र नहीं है, क्योंकि विचार आते हैं नाम रूपों के। बुद्धि मेरा केंद्र नहीं है, बुद्धि कई निर्णय कर बैठती है वेश्या की तरह। जैसे वेश्या कई पति बना बैठती है, कोई घंटे का पति, कोई 2 दिन का पति, कोई 4 दिन का पति। इसलिए बुद्धि मेरा केंद्र नहीं है। तो कौन है? बुद्धि मन और तन को चलाने वाला मेरा केंद्र है, जिसके लिए गीता कृष्ण कहते हैं वो क्या क्या क्या, शरीर के विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ, मन से बुद्धि श्रेष्ठ, और बुद्धि से बड़ा मर्तबा है आत्मा। ये फरमान गीता जी का है। इसे परिवर्तित बड़ा मर्तबा है आत्मा। वह हमारा वो है केंद्र, जिसके कारण से ये तीनों अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहे गए। बुद्धि, मन और तन किसके कारण से? भगवान की सत्ता के कारण से। एक ऋषि ने एक बड़ा शास्त्र लिखा जी, उसका नाम है केन उपनिषद। केन, किसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, जहान और देवलोक चल रहे गए। बड़ा विस्तार किया है। अगर समय मिले, अंग्रेजी में मिलती है लाइब्रेरी में, केन उपनिषद हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, उर्दू में भी है, सूर्य नारायण मेहर का केन उपनिषद शब्द है। केन, किसके द्वारा, कौन है, किसके द्वारा सब कुछ हो रहा? बड़े भारी तपस्वी थे, उन्हें ये शास्त्र लिख दिया, उसका नाम उपनिषद है, केन उपनिषद। बड़ा क्लियर किया उन्होंने कि जीव ये प्रश्न पैदा करे, किसके द्वारा मेरी बुद्धि चल रही है, किसके द्वारा मन, किसके द्वारा तन, और जिसके निकल जाने के बाद ये मुर्दा हो जाता है, टुकड़े कर दो, इसको पता ही कोई नहीं। वो कौन है?
जो इसको चला रहा था, जिसके कारण से आप बोलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, अपना अपना कार्य करते थे? कौन? भगवान जी। तो जिसने शरीर के रहते हुए इसको जान लिया, उसके लिए रब हमारा कह रहा है वो तन मन से करता है भक्ति, वो दिलो जान से भगवान की भक्ति करता है। जिसने इस असलियत को जाना कि सारे संसार की असलियत मेरे इष्टदेव जी हैं, मेरे भगवान जी हैं, मेरे परमात्मा है। आहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सहार गीता के, हाँ हाँ सहार गीता के, हम पार उतर जाएंगे, नजारे देख तेरे, हो नजारे देख तेरे, और किधर जाएंगे सहार गीता के। हमें डर क्या जमाने का, हमारे दो सहारे हैं, गीता मात है अपनी, कृष्ण मालिक हमारे हैं। हमें डर क्या जमाने का, हमारे दो सहारे हैं, गीता मात है अपनी, कृष्ण मालिक हमारे हैं। इधर गीता से माता के बने हम नैन तारे हैं, उधर श्री कृष्ण चरणों के बने हम दास प्यारे हैं। अगर जीवन बना किश्ती, यही चप्पू हमारे हैं, अगर जीवन बना किश्ती, यही चप्पू हमारे हैं। यही दरिया, यही माला, यही दोनों किनारे हैं सहार गीता के, हाँ हाँ सहार गीता के। हम पार उतर जाएंगे, नजारे देख तेरे, हो नजारे देख तेरे, और किधर जाएंगे सहार गीता के। कहाते दीन बंधु ये, न मुझसे दीन पाएंगे, पतित पावन कहते हैं तो मुझको पार लगाएंगे। कहते दीन बंधु ये, न मुझसे दीन पाएंगे, पतित पावन कहते हैं तो मुझको पार लगाएंगे। न तारेंगे तो मेरा क्या, खुद ही बदनाम हो जाएंगे। पतित पावन जगत में फिर भला कैसे कहाएंगे सहार गीता के, हाँ हाँ सहार गीता के। हम पार उतर जाएंगे, नजारे देख तेरे, हो नजारे देख तेरे, और किधर जाएंगे सहार गीता के। ये बोलेंगे तू पापी है, नहीं सकते तुझे हम तार, करेंगे ये अगर इनकार, करूंगा मैं तभी तकरार। ये बोलेंगे तू पापी है, नहीं सकते तुझे हम तार, करेंगे ये अगर इनकार, करूंगा मैं तभी तकरार। मैं पूछूंगा
ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों से करेगी पार, पतित लाखों बार क्यों बताओ तुम मुझे सरकार। सहार गीता के, हाँ हाँ सहार गीता के, हम पार उतर जाएंगे नजारे देख तेरे, हो नजारे देख तेरे, और किधर जाएंगे सार गीता के। अगर ना हम गुनाह करते कहाँ तेरी दया जाती, तुम्हारी ही दया पर तो गुनाहों को दया आती। अगर ना हम गुनाह करते कहाँ तेरी दया जाती, तुम्हारी ही दया पर तो गुनाहों को दया आती। तुम्हारी सच्चाई को हमने ही सजाया है, हमने आपको भगवन पतित पावन बनाया है। करेंगे याद फिर मुझसे, अरे क्यों रोर ठानी है, कहेंगे नाथ फिर मुझसे, अरे क्यों रोर ठानी है। तुम्हारी जिद के आगे हमने हार मानी है। सहार गीता के, हाँ सहार गीता के, हम पार उतर जाएंगे नजारे देख तेरे, हो नजारे देख तेरे, और किधर जाएंगे सहार गीता के। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।